बातें सुनाते हैं। अरे आप लोग समझते क्यों नहीं हो, खाना गर्मी के कारण ऐसा रहा होगा। मैं तो सवेरे सबके लिए ताज़ा ही खाना बना रही हूँ। अब जेठानी जी और मेरे बनाए खाने में थोड़ा तो अंतर होगा ना। अरे तुम लोग बहस मत करो, अक्सर गर्मी के मौसम में ऐसी परेशानियाँ होती हैं। एक काम करो रोहन बेटा, तुम अपने लिए नए टिफिन लेकर आओ। तुम्हारे टिफिन पुराने हो चुके हैं ना, तो इस वजह से भी शायद टिफिन में खाना ताज़ा नहीं रह पा रहा होगा। ठीक है माँ, कल ऑफिस से आते समय मैं सबके लिए नई टिफिन लेकर आऊंगा। तभी सब खाना खाकर अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। निशा अपने कमरे में थी। मैं सवेरे जल्दी उठकर इतना सारा खाना नहीं बना सकती, मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। ये जेठानी जी के ताज़ा खाना बनाने के चक्कर में यहाँ मेरी परेशानियाँ बढ़ती ही जा रही हैं। अगर जेठानी जी का ही खाना सबको खराब लगने लगे तो फिर कोई मेरे खाने को नोटिस नहीं करेगा। हाँ ये सही रहेगा, कल टिफिन बनाने की बारी जेठानी जी की है ना। अब मैं उनके बनाए खाने को ही खराब कर दूंगी ताकि सबको यकीन हो जाए कि खाना सच में गर्मी के कारण बासी हो रहा है। अगले दिन सवेरे काजल रसोई में सबके लिए टिफिन बना रही थी। थोड़े समय बाद सारा खाना बनकर तैयार हो जाता है। टिफिन भी रेडी हो गई और चाय नाश्ते की व्यवस्था भी हो गई है। अब जाकर इनकी शर्ट निकाल देती हूँ। काजल रसोई से निकलकर अपने कमरे में चली जाती है। तभी निशा चुपके से रसोई में आती है और काजल के बनाए पकवान में एक केमिकल मिला देती है। अब इस केमिकल की वजह से जेठानी जी का बनाया हुआ ये सारा खाना दोपहर तक बासी और बदबूदार हो जाएगा। तभी निशा बाहर चली जाती है और थोड़े समय बाद काजल रसोई में आती है। बाहर सब चाय नाश्ते की राह देख रहे हैं, चलो जल्दी से सबके टिफिन पैक कर देती हूँ। काजल सबके टिफिन पैक करके बाहर ले आती है और सब चाय नाश्ता करने के बाद अपने अपने टिफिन लेकर अपने काम पर चले जाते हैं। अब आएगा मजा जब सब खाएंगे जेठानी जी के हाथ के बने बासी पकवान। दोपहर का समय रोहन और सब जब अपने टिफिन खोलकर देखते हैं तो उनके टिफिन के अंदर से गंदी बदबू आ रही थी। ये क्या, आज भी खाने में गंदी बदबू आ रही है? अरे आज का टिफिन तो काजल भाभी ने बनाया है ना, फिर आज के खाने से बदबू कैसे आ रही है? तभी सब खाना खाने लगते हैं तो खाना उस केमिकल की वजह से काफी बासी हो चुका था। यह खाना तो बासी हो चुका है, यह तो खाया भी नहीं जा रहा। इधर रिया और बाकी सबके टिफिन का खाना भी उस केमिकल के कारण खराब हो चुका था। रात का समय सब घर आते हैं और काजल और सबको सारी बात बताते हैं। ये कैसे हो सकता है, मेरा बनाया खाना तो ताजा था, वो कैसे बासी हो गया? हम भी वही सोच रहे हैं भाभी कि आपके बनाए पकवान